आप देख रहे हैं धम्म प्रभा यूट्यूब चैनल। जो मंगोलपुरी का जो एफ ब्लॉक का जो बुद्ध विहार है, मुझे भंते जी की स्मृति में इसका नाम है भंते जो है धम्मवीरियो बुद्ध विहार। और उसमें जो है एक फर्स्ट फ्लोर पर निर्माण का चल रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। इसमें जो है बहुत ध्यान साधना का भी जो है एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि इसमें ध्यान साधना का जो है बहुत बड़ा केंद्र बनाया जाएगा और उसमें लॉर्ड बुद्धा की जो है बहुत बड़ी स्टैचू भी लगेगी। और यहाँ जो है एजुकेशन के लिए भी काम किया जाएगा कि बच्चों की जो है अच्छी से अच्छी एजुकेशन उनको मिले, उनको अच्छी कोचिंग मिले, उनको गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो उनकी, ताकि वो एक अच्छे जो है पदों को प्राप्त करें। तो उसके लिए भी भंते जी जो है धम्म स्वरूप जी जो है अपनी प्लानिंग बताएंगे। तो अभी मैं जो है तीरथ बाबू जी से बात करना चाहूंगा कि वो जो है इसमें दानदाताओं से कुछ दान जो है दिलवाकर इस निर्माण कार्य में कुछ सहयोग कर रहे हैं। तो सर आप बताएं, आपने जो एक कमेटी बनाई है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम तीरथ बाबू जी। और मैं जाटव चेतना समिति का संस्थापक जी। साथ में संचालक डॉक्टर केंद्रीय समन्वय कमेटी दिल्ली का। जी। जैसा कि मुझे भंते प्रियदर्शनी जी ने और भंते धम्म स्वरूप जी ने मुझे अवगत कराया इस कार्य के बारे में कि ये कार्य रुका हुआ है, तो हमने अपने जो अनुयायी हैं तथागत बुद्ध के, संत रविदास जी के, बाबा साहब अम्बेडकर जी में जो आस्था रखते हैं, उनसे मैंने इस विषय पे बात की। उन्होंने मेरे को इस कार्य को करने के लिए चंदा दिया है, दान दिया है, जिसके कारण यहाँ पे ये कार्य शुरू हुआ है। कुछ काम पूरा हुआ है अभी प्लस्तर का, और ये कुछ अधूरा है। वास्तव में ये 1000 गज का है और मेरे ख्याल से 200-150 गज जो है कवर हुआ है प्लस्तर होने में, अभी काम होना बाकी है। तो हमने इसलिए इसमें अपना रुचि दिखाई है क्योंकि जैसा कि भंते जी ने हमें अब कराया कि यहाँ पे लाइब्रेरी सेंटर चलाया जाएगा बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, यहाँ पे विपश्यना सेंटर चलाया जाएगा। इस तरह के जो कार्य होंगे और जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो इसलिए हमने इसमें जो है अपना पूरा रुचि लिया है। और जो हमारे इस कार्य को पूरा करने के लिए दानी दाता है, मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं इसमें जो भी कार्य अधूरा है उसको पूरा कराने के लिए दोनों भंते प्रियदर्शनी जी का और स्वरूप जी का पूरा सहयोग करेंगे। मैं ऐसी मनोकामना करता हूँ। जय भीम, नमो। साधु साधु। भंते जी अब आप बताएं, क्या आप जो है अपना प्रोजेक्ट है ये, और क्या आप जो है इसमें करना चाह रहे हैं एजुकेशन के बारे में बताइए भंते जी। देखो, एजुकेशन की बात ऐसे है, भारत में अलग अलग तरह की विचारधारा और विचारधाराओं के अनुसार अलग अलग प्रकार के मूल्य हैं, अलग अलग प्रकार के स्तर हैं नैतिकता के। तो जब हम बुद्ध की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं और संविधान की बात करते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरह तैयार किया जाए कि भारत में लोकतंत्र की जरूरत को समझें। और लोकतंत्र समझाने के लिए, लोकतंत्रात्मक न्याय को समझाने के लिए जरूरी है लोगों का शिक्षित होना। और हम लोग शिक्षा पे सबसे ज्यादा भाषण देने वाले लोग हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, पिएगा वही धाड़ेगा। तो ये शेरनी का दूध को कैसे मिले, कैसे पिया जाए? शेरनी के दूध की पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना हमारे पास कोचिंग सेंटर, ना हमारे पास अन्य प्रकार की कोई संस्था, ना कॉलेज। फिर भाषण देने से तो शिक्षा नहीं आती। शिक्षा के लिए है रोज आयोजन, अर्थात क्लास लगे, बच्चे पढ़ने आए और वो कम से कम 10 साल 5 साल किसी ऐसे टीचर से पढ़े जिसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो। पढ़ते तो सभी हैं, स्कूल भी है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद हमारे सभी नेताओं का यह विचार था कि भारत का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। कारण क्योंकि भारत और पाकिस्तान में एक बड़ा अंतर यह है, पाकिस्तान धर्म के आधार पर है, वहाँ एक बड़े स्तर पे धार्मिक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमारे भारत में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यहाँ अलग अलग ग्रंथों से लोग हैं, अलग अलग पृष्ठभूमियां हैं और अलग अलग प्रकार के ग्रंथ हैं सभी के पास, अलग अलग प्रकार के गुरु हैं सभी के पास। ऐसे में एक देश के रूप में रहना हमारे सामने चुनौती थी। तो ऐसे में हमारे देश के ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को ऐसे मूल्य सिखाए जाने की आवश्यकता थी जो सार्वभौमिक हो, जो हमारे देश को एक राष्ट्र के रूप में बांधे,
और यह काम केवल शिक्षा के माध्यम से हो सकता था। और शिक्षा भी आधुनिक शिक्षा, शिक्षा ऐसी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली हो, शिक्षा ऐसी जो वैज्ञानिक खोज पे आधारित हो, जैसे कि एनसीईआरटी। लेकिन हम एनसीईआरटी पढ़ने के बावजूद भी, वैज्ञानिक पुस्तकें पढ़ने के बावजूद भी, समाज शास्त्र पढ़ने के बावजूद भी हमारा दृष्टिकोण आज तक भी ऐसा नहीं हुआ है जैसे कि जरूरत भारत को थी, या जैसे कि जरूरत भारतीय संविधान महसूस करता था। कारण सभी विद्यालयों ने या अधिकतम विद्यालयों ने या कोचिंग सेंटरों ने रट्टा मारने का तरीका सिखाया। अब ये बात मैं जब बोलूंगा तो इस पे तुरंत कोई रिएक्ट करेगा कि जी इसका मतलब फिर आप ही सही पढ़ा रहे हो। रट्टा मारना मजबूरी होगी बाजार की, क्योंकि बाजार में रोजगार चाहिए था, रोजी रोटी का सवाल खड़ा था। इसीलिए समझना, समझाना, समझ का बेहतर होना, ये बातें छूट गई। 10 राजाओं के नाम याद करने हैं तो कोचिंग सेंटर तरीका सिखाता है कि आपको ये नाम कैसे याद करने हैं। वो यह नहीं सिखाता कि इतिहास को समझना कैसे है। इतिहास को समझना, ये बात छूट ही जाती है। और 10 राजाओं के नाम याद करने की तकनीक सिखा दी जाती है। कोचिंग सेंटर उत्तर देने की सियासत सिखाते हैं, विषय नहीं समझाते। इसीलिए गड़बड़ है कि जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे वाद विवाद खत्म होने की बजाय बढ़ रहा है। तो अंबेडकरवादियों को अथवा बौद्धों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पे काम करें, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति को ना बुद्ध समझ में आते हैं, ना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समझ में आते हैं, ना संविधान समझ में आता है, ना व्यवस्था समझ में आती है। क्योंकि भारतीय संविधान, बुद्ध अथवा बाबा साहब ये मानते हैं कि व्यवस्था ही सुख देती है, हमें व्यवस्था में ही भरोसा करना चाहिए, और व्यवस्था को बेहतर करने के लिए समझ का बेहतर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हमारी टीम है, और हमारे पास एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसका नाम है संभव, जो कि दिल्ली में काम करती है। हमारे साथ पूज्य भिक्षु हैं प्रियदर्शी जी और आदरणीय तीर्थ बाबू जी, जो कि डॉक्टर अंबेडकर समन्वय समिति चलाते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के संगठनों और संघों के बीच में एक समन्वय स्थापित करके जो मूल उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हेतु प्रयास कर रहे हैं। इनका इस काम बड़ा सहयोग रहा है। जो पीछे काम चल रहा है प्लास्टर का, ताकि प्लास्टर का काम हो जाए, लाइट फिटिंग हो जाए, दरवाजे लग जाए और पानी के पीने की व्यवस्था हो जाए, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके। मेरे थैले में ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है जिसे मैं यूं कहूं कि इसको पढ़ करके तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। किताबें वही हैं जो हमारे विद्यालय में पढ़ाई जाती हैं, बस उनको पढ़ने का दृष्टिकोण हमें सीखना और समझना है। धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी मैं जो है आपको अभी नहीं, पिछली रिपोर्ट में मैंने दिखाया था कि यहाँ पर जो है एक पवज्जा संखार जो है शिविर लगा था अप्रैल के महीने में, जो 1 मई तक चला। तो उसी को जो है ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। बच्चों को जो है शुरू से ही जो है अच्छे संस्कार दिए जाएं, बौद्ध सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से उनको संस्कार दिए जाएं, ताकि वो एक पक्के बौद्ध बन सके। क्योंकि जो है आगे चल जो परिपक्व हो जाते तब फिर वो बौद्ध बनने की प्रक्रिया से जुड़ते हैं, तो वो जो है पूरी तरह से जो बौद्ध नहीं हो पाते हैं। तो जन्म से जो है, और कैसे उनको जो है बौद्ध धर्म की तरफ मोड़ा जाए, कैसे उनको बुद्ध की ध्यान साधना सिखाई जाए, उसी के लिए हमारे पूज्य भंते जी, प्रियदर्शी जी बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। तो उन्हीं से मैं अब बात करना चाहूंगा। सर बताएं जो है भंते जी जो है क्या प्लानिंग है। अभी ये कार्य निर्माण कार्य तो चल ही रहा है। अभी हम अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं कि दान पारमी आगे आए, पूरी दिल्ली के दान पारमी बहुत सारे लोग हैं। अभी जो है कितना जो है पैसा जो है 11 करोड़ रुपए जो है अभी जो है वहां पर जमा किया है नोएडा में। तो यहाँ के लिए भी तो बहुत पैसा जमा किया जा सकता है। और दिल्ली के अम्बेडकरवादी इतने कमजोर नहीं है, बहुत पैसा है उनके पास भी, वो भी दान दे सकते हैं। तो भंते जी बताएं क्या अपील करना चाहेंगे। बहुत साधुवाद आपको, आपका बड़ा अच्छा रुझान है इस बुद्ध विहार की तरफ, जो आप इस विषय को लेकर के यहाँ पर आए हैं। ये जो बुद्ध विहार है ये पूजनीय को धम्मवीर भंते जी की बहुत बड़ी देन है जी, जिसके कारण इतना विशाल बुद्ध विहार ये यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। उनका सारा जीवन लगभग 1975 में इस बुद्ध विहार की
स्थापना की और अभी 2026 चल रहा है, लगभग 50 वर्ष से भी ज़्यादा 51 वर्ष के करीब हो गए हैं। और बहुत सारे इसमें कार्यक्रम हुए हैं, बहुत सारे अनेकों 100 150 200 भिक्षुओं का भी इसमें आना हुआ है। ये जो विहार है खुद धम्मवीर बनते हमारे बहुत विशेष एकेडमिक एजुकेटेड पर्सन नहीं थे, लेकिन उनको एक जो प्राकृतिक जो ज्ञान होता है, जो साधु सन्यासियों के साथ रहकर के जो विचार, जो श्रेष्ठ विचारों की जो प्राप्ति होती है वो उनको थी। और उनका जो उद्देश्य था वो इस विहार को बनाने का यही था कि ये जो विहार बने ये शिक्षा केंद्र बने। क्यों बने? क्योंकि जब आप नालंदा जाएंगे, नालंदा क्या है? नालंदा शिक्षा का केंद्र था। तक्षशिला क्या था? शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला क्या था? शिक्षा का केंद्र था। जितने भी जो विहार होते हैं, विहार कोई पूजा पाठ करने के, शादी करने के, मुंडन करने के स्थान नहीं होते। विहारों का सीधा सीधा अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति वहां पर जाता है तो निश्चित ही विहारों पर कोई भिक्षु होना चाहिए। बुद्ध जब बात कहते हैं तो यही कहते हैं कि विहार तभी परिपूर्ण है जिस विहार में कोई भिक्षु हो, भिक्षु वहां पर रहता हो, भिक्षु वहां पर धर्म उपदेश करता हो। वो विहार तभी परिपूर्ण है जब उस विहार में उपासक लोग आते जाते हों, भिक्षु संघ को दान देते हों, भोजन दान देते हों, तो ये विहार परिपूर्ण है। तो जो ये विहार बंती जी ने जो बनाया, इसका उद्देश्य यही है कि यहाँ पर रह करके वो 10 साल 15 साल 20 साल की उम्र के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको शानदार बना करके और एकेडमिक एजुकेशन के साथ उनको धार्मिक शिक्षा भी दी जाए। नीचे जो बंती जी का स्मारक भी जो हमने उनकी स्मृति में बनाया, उसमें लिखा भी है बंती जी का जो समस्त जीवन का जो उनके उद्देश्य थे, जिसकी पूर्ति हेतु तो उन्होंने सारा कार्य किया, उसके लिए उन्होंने बहुत सुंदर इस विहार को बना के तैयार करके दिया है। और आगे भी हम भिक्षु लोग, उनका हमारा यही प्रयत्न है कि उनके जो विचारधारा है उसका ठीक तरह से निर्वहन करें। और विशेष रूप से इस विहार पे जो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं उनको हम पढ़ते लिखाते हैं। अभी यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर भी तैयार करा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर फर्स्ट क्लास लेकर के लगभग 10th क्लास तक, 12th क्लास तक बच्चों के एकेडमिक एजुकेशन हो, साथ ही साथ बुद्धिज्म और बाबा साहब की विचारधाराओं का भी उनको परिचय हो सके। तो जिस प्रकार से नालंदा का विहार बनाया, उसी प्रकार से आप इस विहार को देखेंगे तो उसी प्रकार का इसका जो नक्शा बना हुआ है। बीच में हॉल है, बुद्ध की प्रतिमा है, बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष भिक्षु बैठने का स्थान है, अर्थात आचार्य के बैठने का स्थान है। उसके समक्ष, उसके नीचे विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था है, दोनों तरफ उसके कमरे बनाए हुए हैं, जिससे कि विद्यार्थी लोग उसमें आराम से आकर के रह सके। तो ये जो विहार की कल्पना है नालंदा के आधार पर है। और जो हमारे पूजनीय भिक्षु धम्मवीर बंते जी की जो इच्छा थी कि शिक्षित बनो, जो बाबा साहब ने कहा था, उसको परिपूर्ण करने का उन्होंने जो सारा जीवन इस समाज को समर्पित किया, उसको आगे बढ़ाने में हम प्रयत्नशील हैं। तो बहुत अच्छा बताया बंते जी ने, अपनी पूरी प्लानिंग बताई है। और बाबा साहब ने भी ये कहा था कि जितने भी हमारे बुद्ध विहार हैं, भारत के जितने भी बुद्ध विहार हैं, वो शिक्षा के केंद्र भी होने चाहिए, तभी जो है ये समाज जो है धम्म से जुड़ पाएगा। सार रूप में ये कहना चाहूंगा कि आप देखा होगा, हम सब साझा अनुभव है, सबसे ज्यादा भाषण देने वाले भारत में हम ही हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा जरूरी है, पढ़ो लिखो संघर्ष करो। लेकिन क्लास है नहीं हमारे पास, स्कूल है नहीं, व्यवस्था है नहीं। तो उपदेश देने से शिक्षा नहीं आती, शिक्षा पे काम करना पड़ता है। जैसे पीछे प्लास्टर हो गया, एक मिनट दिखाइए, आज प्लास्टर हो गया, देखिए अभी बंते जी दिखा रहे हैं, प्लास तैयार है, अभी प्लास्टर काम चल रहा है। अभी देखिए ये इसका वो फर्श होना है, तभी पढ़ाई का काम शुरू होगा ना। खिड़कियां लगेंगी, पंखे लगेंगे, लाइट फिटिंग होगी, कुर्सियां आएंगी, टीचर आएगा, टीचर को तनख्वाह देनी पड़ेगी। मतलब एजुकेशन पे धन खर्च करना पड़ता है। भाषण देने से एजुकेशन नहीं आती, और वैसे बिल्कुल नहीं आती जैसी इस देश को जरूरत है। इस देश की जरूरत जिस प्रकार के एजुकेशन की है, मैं उस प्रकार के एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। मेरा तो संदर्भ भी दूसरा है। मैं आधुनिक करने की बात भी नहीं, जोर नहीं दे रहा, क्योंकि आधुनिकता तो स्वतः ही आ ही रही है, लेकिन वैसा व्यवहार नहीं आ पा रहा, हम नागरिक नहीं बन पा रहे। तो बंते जी, एक जो है मिशन अंबेडकर सोसाइटी है, जो दिल्ली पुलिस के जो बहुत सारे कर्मचारी हैं, उन्होंने एक
मिशन अम्बेडकर सोसाइटी बनाई है, वो भी जो है इस संदर्भ में काम कर रहे हैं और उनके आप हेल्प लीजिए, उनसे थोड़ा संपर्क करिए। वो जो है आपके बुद्ध विहार में एक जो है कंप्यूटर सेंटर बना के देंगे, पूरा सेटअप तैयार करके देंगे उसका। अभी मैं अभी पड़ताल करके आया हूँ नागलोई क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार में, तो वहां पर भी पिछले हफ्ते ही उसका उद्घाटन हुआ है और बहुत बड़ा उन्होंने कंप्यूटर सेंटर बना के दिया है और सारा खर्चा उन्होंने ही वहन किया है। तो इस तरह से अगर प्रयास करेंगे तो यहाँ जरूर कुछ ना कुछ होगा। तीरथ बाबूजी लगे हुए हैं, वो आप भी जो रिटायर्ड एसीपी हैं और आपकी देखरेख में अभी बहुत सारा काम चल रहा है और निस्संदेह जो है ये बहुत ही पुण्य का काम है और ये जल्दी से जल्दी जो है निर्माण कार्य पूरा होगा। और बनते ही बहुत ही सुंदर ढंग से जो है व्याख्या करते, मैं तो बहुत प्रभावित हूँ बनते प्रियदर्शी जी से। मैं जो है तीसरी बार जो है बनते जी का प्रवचन सुन रहा हूँ अभी, तो बहुत अच्छी सुंदर व्याख्या करते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, काबिल बनते हैं और इनको पूरा बुद्ध धर्म का अच्छा ज्ञान है और आधुनिक शैली को अपनाकर जो बात करते हैं। क्योंकि जो है बच्चों से भी बातन काल के उसी हिसाब से बात करेंगे तो वो बच्चे उतना नहीं समझ पाएंगे, उनके साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा आपको। जब भिक्खु फ्रेंडली होकर बात करेंगे तब उनकी बातें समझ पे आएंगी और उनकी बातें जो है वो अपनी बात को बता पाएंगे। तो उसी पद्धति को बनते जी फॉलो कर रहे हैं और बनते जी यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों।